नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं दो पहलुओं पर। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग तम्बाकू छोड़ते हैं तब उन्हें घबराहट होती है और कुछ लोग तम्बाकू खा लेते हैं तब उन्हें घबराहट होती है। तो आज हम दोनों पहलुओं पर बात करूंगा। अगर इस तरह का समस्या दिक्कत आ रही है तब इसका सही और सटीक उपाय क्या है, ऐसे स्थिति में हमें क्या क्या चीजें खाना चाहिए जिससे हमारी स्टेमिना बढ़ जाए, जो हमें घबराहट जैसा आता है ये दूर हो जाए और जिससे हम अपने जीवन को सुखमय अच्छे तरीके से जी सकें। क्योंकि ये कोई जीवन नहीं है कि आपके शरीर में घबराहट हो रही है। तम्बाकू खाने के बाद भी कुछ लोग को होता है, कुछ लोग को तम्बाकू छोड़ने के बाद होता है। ऐसे समस्या दिक्कत है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है 1-2 रुपया दे सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो हमें स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। आपने जो भी राशि भेजनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, अगर छोड़ने की जहां बात आती है तम्बाकू छोड़ने का, तो देखिए संभव हर चीज है। अगर हमारे मन मजबूत है, इरादा पक्का है तो करना हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। बस हमारे इरादे और मन मजबूत होना चाहिए। कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमें दृढ़ संकल्प है तो हम हर चीज कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लाइक कर दीजिए भाई, आप लाइक नहीं किए कुछ लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं घबराहट उन लोगों के लिए जो तम्बाकू छोड़ते हैं उसके बाद उन्हें घबराहट होता है, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, जो लोग ऐसे समस्या आ रही है कि तम्बाकू छोड़ दे रहे हैं तब उन्हें घबराहट आ रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उनका क्या है? देखो, दो चीज है उसकी उनके अंदर। या तो वो लंबे समय से तम्बाकू खा रहे हैं, तम्बाकू गुटखा जो भी नशा है उनका, तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट जितने भी तम्बाकू से रिलेटेड जो भी चीजें आप नशा कर रहे हैं सबको मिला करके, या तो आप बहुत लंबे समय से नशा कर रहे हैं या तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में डोज ले रहे हैं। डोज आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, दिन में ज्यादा खा रहे हैं दिन भर, या तो आप बहुत लंबे समय से खा रहे हैं या बहुत छोटे थे तब से खा रहे हैं, तब भी ऐसी समस्या आती है। और अगर हम बात कर लेते हैं ऐसी स्थिति में, तो समझ लो ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत खराब है। समझ लो ये बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल बहुत खराब है। क्योंकि ये स्थिति आपके जीवन को खराब करेगी और इससे आप कमजोर होंगे। ये जो तम्बाकू होता है जब भी आप खाते हैं तो आपके शरीर को धीरे धीरे, जैसे स्लो मोशन जहर कहा जाता है, यही है वो स्लो मोशन जहर। यानी आपके शरीर को धीरे 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 नुकसान पहुंचाता है। फिर धीरे धीरे जब वो तम्बाकू आपको पूरे कंट्रोल में ले लेता है तब आपकी ये स्थिति होती है कि आप तम्बाकू छोड़ देते हैं। फिर आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ऐसी तमाम समस्या आपके सामने देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ये कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं छोड़ पाएंगे, संभव हर चीज है। देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें खाना चाहिए। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है कि तंबाकू खाने के बाद, तंबाकू छोड़ने के बाद घबराहट हो रही है, तो आप दृढ़ संकल्प करके तंबाकू छोड़ दीजिए। और उसके साथ साथ कुछ चीजें आपको लेनी है, जैसे नारियल पानी आप पीजिए। नारियल पानी में बहुत अच्छा स्टेमिना होता है जिससे आपको ये घबराहट से राहत दिलाएगा। दूसरा आता है गन्ने का रस का भी सेवन करिए। जो गन्ने का रस होता है उसका भी आप सेवन करिए, ये आपके लिए काफी बेहतरीन और अच्छा होगा। तीसरा जो आता है नींबू पानी। नींबू पानी का भी आप सेवन करिए। नींबू पानी आप पर डे पीजिए, इससे आपके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा स्टेमिना और जो भी मिनरल्स विटामिन की कमियां हैं आपके शरीर में अंदर, जिस मिनरल्स विटामिन की कमी से आपके शरीर में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसको दूर करेगा। और साथ ही साथ आपको लेना है साबुत अनाज। अनाज में आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे चना हो गया,
कुछ लोग गेहूं भी खाते हैं, कुछ लोग मटर भिगो देते हैं, उससे आप सेवन करिए। ये भी आपकी स्टेमिना को बढ़ाएगा, मजबूती आएगी शरीर में। और इसके साथ ही साथ मौसमी फल। मौसमी फल का मतलब होता है मौसम में जो भी फल आ रहे हैं हमारे मौसम में, जैसे कभी बारिश का सीजन चल रहा है जिसमें बहुत से मौसमी फल आपको देखने को मिलेंगे। तो हर मौसम में जो भी फल उपलब्ध हैं, जो भी फल आपके उधर हो रहे हैं, उस फल का सेवन करें। इससे आपके लिए काफी बेहतरीन और अच्छा होगा। और साथ ही साथ हरी सब्जियां लेना ना भूलें। हरी सब्जियां में भी बहुत से मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो आप जैसे तंबाकू छोड़ दिए हैं, शरीर के अंदर घबराहट होता है, बेचैनी होता है, इससे राहत आपको मिलेगी। हरी सब्जियों की अगर बात किया जाए तो पालक भी ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, सोवा भी आता है, सोवा, पालक, मेथी आती है, ऐसी ऐसी चीजें सब्जी बनाइए। और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, सभी हरी सब्जी का आप सेवन करिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अब ये तो आप खाने के लिए आपको बता दिया गया, इसको खाने से आपके अंदर जो घबराहट हो रही है वो दूर होगा। लेकिन आपको तंबाकू छोड़ने के लिए क्या करना होगा, ये भी तो आपको मतलब पूरा तरीके से छूट जाए, उसके लिए भी आपको कुछ करने हैं। मान लेते हो गया तंबाकू खाने के बाद जिन्हें घबराहट हो रही है, वो तंबाकू छोड़ने के बाद जिन्हें घबराहट हो रही है, छोड़ देते हैं तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो समझ लो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, उनकी शरीर कमजोर हो गई है। तो ये चीजें जो हमने बताया, जैसे साबुत अनाज हो गया, चना, मटर, गेहूं और मूंग, मतलब बहुत से ऐसे चने, बहुत से चीजें हो गई, मटर की दाल, चने की दाल भिगोकर खाने की, उनके अंदर वो क्षमता हजम करने की नहीं होगी, क्योंकि वो उनका शरीर वैसा नहीं है, हजम करना बहुत मुश्किल है, थोड़े बहुत कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ ध्यान रखना है, कुछ चीजें और भी करनी है। अब तो मान लो जिनको घबराहट हो रही है तंबाकू छोड़ने के बाद, उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो खाते हैं तब उन्हें घबराहट होती है। तो देखिए ऐसे स्थिति में आप खुद समझ लीजिए कि आप तंबाकू खा रहे हैं तब घबराहट हो रही है। ऐसी स्थिति में यही है कि तंबाकू आपको नुकसान कर रही है, आपको हानिकारक पहुंचा रही है, तो आपको तुरंत उसे रोक देना चाहिए। ये उन लोगों को होता है जो कम समय से खा रहे हैं, ऐसा भी होता है कि कम समय से खा रहे हैं और ज्यादा नहीं खा रहे हैं, फिर बाद में वो बीच बीच में ज्यादा कर देते हैं। तो ऐसे में गुटखा भी खाते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, यानी हो सकता है कई नशा भी करते होंगे, गांजा भी लोग पीते होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, नशा नाश का कारण होता है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए भी और भी चीजें हैं जिससे आपके अंदर वो स्टेमिना, वो ताकत मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी कि छोड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। ऐसे में क्या है, सबसे बेस्ट, ये चीजें तो खाना ही खाना है आपको, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो आप हजम नहीं कर पाएंगे। तो उससे हजम करने के लिए हमें क्या करना है, सुबह सुबह हमें क्या करना है, चलना है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलिए, थोड़ा रनिंग करिए, थोड़ा हाथ पैर झटक दीजिए, ऐसे वैसे थोड़ा थोड़ा बढ़िया से एक्सरसाइज करिए, और थोड़ा योम विलोम प्राणायाम, नाक बंद करके इससे सांस लो, उससे सांस लो, ऐसे करिए, बैठ जाइए कायदे से। उसके बाद ये आपको एक एनर्जी प्रदान करेगा। जो अनुलोम विलोम किया जाता है ये बहुत अच्छा है। इससे आप देखो, योग भगाए रोग, तो योग में वो ताकत है, आप हर चीज को संभव बना सकते हैं। योग करिए, एक्सरसाइज करिए, सपाट करिए, मतलब हल्का थोड़ा, जब आप शुरुआती कर रहे हैं जीवन में, कभी नहीं किए हैं, तो हल्का से शुरू करिए। और जो आप कर रहे हैं एक्सरसाइज उसके बाद बंद कर दिए हैं, तो वो लोग भी थोड़े से शुरुआत करें। इससे उनके शरीर में अच्छा जो है फील होगा, और उन्हें एहसास होगा 1 से 2 दिन बाद। अगर 1 से 2 दिन छोड़ देते हैं, जो लोग तंबाकू खाने के बाद जिन्हें घबराहट हो रही है, ऐसे लोग अगर इस तंबाकू को छोड़ते हैं तो उन्हें 2 दिन 3 दिन बाद बहुत अच्छा फील होने लगता है। ऐसा उन्हें एहसास होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं,
और धीरे धीरे उनकी खुराकें बढ़ने लगती है। हजम करने की पाचन तंत्र जो है पूरी तरह से धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और जो रक्त का प्रभाव होता है चलने का, हमारे शरीर में जो रक्त चलता है यानी उसका रफ्तार होता है वो अपने समय पर ठीक हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में उन्हें काफी हद तक अच्छा लगने लगता है। अब इसमें होता है कि अब जैसे कि जिन्हें घबराहट हो रही है उनके लिए भी ये भी करना है, और जिन्हें तम्बाकू छोड़ने के बाद घबराहट हो रही वो भी यही करें, जो खाने के बाद घबराहट हो रही वो भी यही करें। इससे उनके शरीर में काफी बढ़िया एक एनर्जी और ऊर्जा रहेगा। और ये देखो कुल मिलाकर अगर माना जाए तो सिर्फ यही है माइंड का। अपने माइंड को कंट्रोल कर लीजिए, सिर्फ माइंड कंट्रोल से ही आप ये कर पाएंगे, ये संभव है। जब आप दिमाग दौड़ा देंगे तंबाकू की तरफ तभी आप खाएंगे। जब तक आपका दिमाग तंबाकू की ओर नहीं जाएगा तब तक आप नहीं खाएंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। जब अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो वही खाएंगे। अब है ऐसा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपको समझ में आ रहा है कि हम तंबाकू खा रहे हैं, हमें नुकसान कर रहा है, हानिकारक पहुंच रहा है, तब आप जो है क्यों खा रहे हैं। बिल्कुल बंद करिए और अपने जीवन को अच्छे से जिए। इससे आप लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी। अन्यथा आपके हमेशा तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट करने वाले व्यक्ति जो सेवन करते हैं वो हमेशा उन्हें कुछ न कुछ बीमारी का शिकार होना पड़ता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो सबसे बेस्ट जो हमने बता दिया, योम विलोम प्राणायाम और थोड़ा योगा करना, एक्सरसाइज करना, चलना फिरना, हल्का रनिंग करना, हर चीज शामिल है। ये आपको काफी बेहतरीन और हद तक तंबाकू को पूरी तरह से छोड़वा देगा, खत्म कर देगा। और अपने खाने में भी थोड़ा अच्छी चीजें खाइए जो हमने बताया। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, फिर भी मन में सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाएं।